शहजाद ने जिन बातों का जिक्र किया है उसका जवाब दीजिएगा। मैं एक थोड़ा सा पुराना रिकॉर्ड आपको दिखा देता हूं, और बहुत पुराना नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर खड़गे के विवादित बोल जरा एक झलक आपको दिखाते हैं। आपके पास रावण जैसे 100 सिर हैं, यह कहा गया नवंबर 2022, गुजरात के चुनाव चल रहे थे, मैं वहीं पर था। झूठों के सरदार हैं प्रधानमंत्री मोदी, यह कहा गया नवंबर 2022 में गुजरात चुनावों के दौरान, प्रचार के दौरान। तेरे जैसे कितने लोग आए और चले गए। फरवरी 2023 में छत्तीसगढ़ में यह बयान दिया गया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कैसे अल्फाजों के इस्तेमाल किए गए ये आप देखिए। तेरी 56 इंच की छाती लेकर हम क्या करेंगे, ये छत्तीसगढ़ का ताजा बयान है। अभय दुबे साहब, ये कोई इक्का दुक्का बयान नहीं है, एक लंबी फहरिस्त है। और जिस तरह से आप आज जहरीले सांप वाले बयान को डिफेंड कर रहे हैं, यकीन जानिए फिर तो आपके नेताओं में होड़ लग जाएगी इस तरह के बयान देने की। समीर अब्बास साहब, साहस जुटाया होता अगर टीवी9 भारतवर्ष ने, तो प्रधानमंत्री जी का बयान निकाला होता जो उन्होंने कोरिया में दिया था कि 2014 के पहले भारत में जन्म लेने में शर्म आती थी। अगर साहस होता तो वो बयान निकाला होता जो राजस्थान की रैली में सोनिया गांधी जी के लिए कहा अप्रत्यक्ष रूप से कि कांग्रेस की विधवा कौन है, राहुल गांधी जी के लिए कहा कि जर्सी बछड़ा कौन है, मनमोहन सिंह जी के लिए कहा रेनकोट पहनकर बाथरूम में नहाने वाला प्रधानमंत्री जी। ये शर्मसार कर देने वाली बात नहीं। मैं इस डिबेट में जाना नहीं चाहता। आज प्रश्न इस बात नहीं, आप इस डिबेट में चले गए। भारतीय जनता पार्टी, मैं आपसे ये पूछूंगा कि अगर वो बयान गलत थे तो फिर आपके नेताओं के भी बयान तो गलत हैं। उस पर जवाब शहजाद देंगे। आप जिन बयानों का जिक्र कर रहे हैं, आपने चलाए नहीं, पर हाँ आप देखिए, सुनिए, एक बड़ी बात यह है कि देश के समूचे ओबीसी समाज को गर्त में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, क्योंकि कुछ धन्ना सेठ दोस्तों को यह फायदा पहुंचाना चाहते थे। 5,38,000 करोड़ रुपए का एनसीएलटी का घोटाला है। देश के बड़े उद्योगपति हर्ष गोयन का ट्वीट करके कह रहे हैं कि ये जो हेयर कट के नाम पर 99% की छूट बड़े बड़े घरानों को दे रहे हैं, जो संसाधनों को हिंदुस्तान के लूट कर भाग रहे हैं, उससे मुंह छुपाना चाहते हैं, तो इन सवालों को ये खड़ा करते हैं। राहुल गांधी जी ने कहा कि क्यों अडानी जी को एमईए के विरोध के बावजूद, नीति आयोग के विरोध के बावजूद 6 एयरपोर्ट दे दिए। जो रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का आप जिस तरह से गंभीर मुद्दे उठाते हुए नजर आ रहे हैं अभय जी, क्या आपके जो वरिष्ठ नेता हैं उनके पास इन मुद्दों का अभाव है या जानकारी कम है, जो गालियों पर उतरना पड़ता है? कभी रावण, कभी जहरीला सांप, कभी चोरों का सौदागर, ये किस तरह की भाषा है? ये मुद्दे खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने सदन में उठाए हैं, जिन पर मैं बात कर रहा हूं। इसलिए तो राहुल गांधी जी की ये चाहते थे कि उनका घर छीन ले, उनकी संसद की सदस्यता छीन ले, ताकि मुखरता से जो एक आवाज इनके खिलाफ उड़ रही है, जो देश के लोगों के लिए न्याय चाहती है, वो ना उठ पाए। ये अपनी कर्नाटका के चुनाव हार की कगार पर खड़े। ये सारे आर्गुमेंट हिमाचल प्रदेश में भी देते थे। पूछिए, नड्डा जी यही कहते थे कि मोदी जी फिर आपके लिए मदद नहीं कर पाएंगे। क्या परिणाम निकले? आज फिर कहता हूं कि जो परिणाम आएंगे उसमें कर्नाटका के बहनों को 2,000 रुपए प्रति माह मिलेगा। कर्नाटका के लोगों को 10 किलो का मुफ्त का अनाज प्रति माह अतिरिक्त कांग्रेस पार्टी की सरकार वहां बनेगी। नहीं, लेकिन गालियां तो हताशा में दी जाती है ना, गालियां तो हताशा में दी जाती हैं। आप कह रहे हैं कि ये लोग हार की कगार पर खड़े हैं, फिर गालियां आपके नेता क्यों दे रहे हैं? देखिए, नहीं, किसने कहा आपको? ये देश के लोगों के खिलाफ गाली और अपमान है, जो उनके रोजगार के अवसर छीने जा रहे हैं। अरे 400 रुपए का गैस का सिलेंडर 1000 के पार कर दोगे और ये तुमको गाली दिखाई देती है। 60 और 70 रुपए की दाल और तेल 200 रुपए के पार कर दोगे। तो इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रावण कहना जस्टिफाइड है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जहरीला सांप कहना जस्टिफाइड है। ये तर्क है आपका। मैं हैरान हूं अभय जी। आज शहजाद देखिए, अब इनके तर्क समझने की कोशिश कीजिए। समीर जी, मुझे लगता है कि आपने काफी लंबा मौका दिया है, अब मेरी बारी है। बिल्कुल समीर जी, एक तो अगर कोई गलत बात खड़गे जी ने की नहीं, तो खड़गे जी दे रहे हैं क्लैरिफिकेशन और अभय जी दे रहे हैं जस्टिफिकेशन। या तो खड़गे जी क्लैरिफाई कर रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, या तो अभय जी जो कह रहे हैं कि ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि जो कहा उन्होंने सही कहा, तो फिर क्लैरिफिकेशन किस बात का? तो दोनों में अंतर विरोध है। दूसरी बात, जहां तक बात है, ये मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, पर लंबा जवाब मत दीजिएगा। अडानी जी करप्ट है अभय जी आपकी नजर में? हाँ या ना में जवाब दीजिए। अडानी करप्ट है, हाँ या ना? अभय जी, अडानी करप्ट है, हाँ या ना? जेपीसी बनाएंगे आप? नहीं, अडानी करप्ट है, हाँ या ना?
जेपीसी बनाएंगे। सवाल का जवाब सवाल से नहीं होता अभय जी। इतनी तो आपकी ना आपकी मानसिक अक्षमता है ना आपकी जुबानी तौर पे अक्षमता है। आप बताइए ना, अडानी अगर भ्रष्ट नहीं है, ये कहने को आपकी जबान कतराती है, तो किस आधार पर आपने आज इतने बड़े आरोप लगा दिए? यदि अब देखिए समीर जी, अब मुझे बात रखने दीजिए, मेरा मौका है, कायदे से मेरा मौका है। और मैं अभय जी आपको एक मौका देना चाह रहा हूं। शहजाद के सवाल का हाँ या ना में जवाब आपके पास है या नहीं है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। नहीं हाँ या ना में, वरना मेरा समय मैं यील्ड नहीं करना चाह रहा हूं। की कंपनी के साथ डिफेंस के प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक एरिया में काम कर रहे हैं। नहीं अब मैंने स्पीच के लिए नहीं मांगा है समीर जी, मेरा समय बर्बाद हो रहा है। आरोप लगा, उसकी जांच कौन करेगा बताइए? ना तो एसएफआईओ जांच करने को तैयार है, अब समीर जी भी जांच करने को समीर जी लंबा वक्तव्य मेरा समय, कोई कदम उठाने को तैयार है। प्रधानमंत्री जी जेपीसी जांच इसका मतलब समीर जी आप देखिए, आपको हस्तक्षेप करना पड़ेगा ताकि शहजाद बोलिए आप। देखिए, आज जिस व्यक्ति को बैठे हुए चैनल पर एक राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस का भ्रष्ट नहीं बोल पा रहा है, उसके खिलाफ विष उगलते उगलते देश के प्रधानमंत्री और उसके समाज के खिलाफ ऐसे अपशब्द बोलने की कहां से उनको मंजूरी मिल जाती है? फिर